Hello, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 यूनिट्स आपके कोर्स में हैं। एक यूनिट है लेंथेनाइट तत्व और दूसरी यूनिट इसमें है एक्टिनाइट्स। मैंने बच्चों इन दोनों यूनिट्स को एक साथ लिया है क्योंकि यहां पर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स दोनों एफ खंड के तत्व हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इनकी काफी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती हुई हैं। बच्चों, मैंने पार्ट 1 में, दिस इज द पार्ट सेकंड, यहां पर पार्ट 1 के अंदर मैंने लेंथेनाइट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने ये बताया था कि किस तरह से हम लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक एक एक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में जाता है। बच्चों, लेंथेनाइट एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जाता है 4f कक्षकों में क्योंकि हम वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं n-2 4f, n-1d एंड ns, राइट। तो बच्चों देखिए, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ये उसका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है कि किस प्रकार एटॉमिक नंबर 56 पर बच्चों सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है 6th पीरियड का। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, ये बेरियम 6th पीरियड के सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, राइट। दिस इज द 56। इसके पहले 55 सीजियम, CS BA LA HF TA WRE OS IR PTA USG, मरकरी। यहां पर बच्चों हम लेंथेनाइट एलिमेंट्स, लेंथेनम के बाद सी बेरियम, एटॉमिक नंबर 56। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, बेरियम में सबसे कम एनर्जी का, बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, 6th पीरियड, यहां पर सीजियम पहला, बेरियम ये दूसरा वर्ग है, सेकंड ग्रुप, उसके बाद तीसरा ग्रुप, ये स्टार्ट होता है हमारा लेंथेनाइट। बच्चों ये है हमारी, दीज आर द ग्रुप। मैंने पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन बनाया था और उसमें बताया था इनकी लोकेशन को। बच्चों यहां पर एटॉमिक नंबर 55, 56 एंड दिस इज 57। तो देखो बेटा, किस तरह से बेरियम पर एटॉमिक नंबर 56 पर 6s 5d एंड 4f कक्षकों की स्थिति होती है। हम देखते हैं कि बेरियम एटॉमिक नंबर 56 पर सबसे कम एनर्जी के होते हैं 6s ऑर्बिटल। और देखो बेटा, यहां पर 6s1, 6s2, राइट। जैसे यहां पर 6s2 कंप्लीट होता है और हम एक एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते हैं 57, तो हम क्या देखते हैं कि 5d कक्षक, जो कि एटॉमिक नंबर 56 पर बेरियम पर 6s कक्षकों से हायर एनर्जी के होते हैं, एक नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ते ही, यानी लेंथेनम पर बच्चों ये 5d कक्षक 6s कक्षकों से लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। अब देखो बेटा, यहां सुनो, जस्ट यहां पर जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, दिस इज द 5d कक्षक, जो कि एटॉमिक नंबर 56 पर 6s से हायर एनर्जी के होते हैं। तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ते ही, यानी लेंथेनम पर बच्चों हम देखते हैं कि 5d कक्षक 6s कक्षकों से कम ऊर्जा के हो जाते हैं। और बच्चों देखो, यहां पर लेंथेनम में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं,
बच्चों लेंथेनम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4f0 देन 5d1 एंड देन 6s2। बच्चों 6s2 का मतलब बेरियम, 6s1 6s2, राइट। अब हम देखते क्या है लेंथेनम पर। जैसे हम एक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर आगे चलते हैं तो यहां पर जो 5d कक्षक 6s कक्षकों से हायर एनर्जी के होते हैं, एक परमाणु क्रमांक बढ़ते ही 6s कक्षकों से लोअर ऊर्जा के हो जाते हैं और यहां पर अगला इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में जाता है, राइट। एक बात और हम देखते हैं कि 4f कक्षक, बच्चों 4f कक्षक होते हैं 7 प्रकार के, 7 टाइप। जैसे हम पढ़ते हैं 5d कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, p कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, px py pz। इसी तरह से d कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, दैट इज dxy dxz dyz dx2 y2 एंड dz2, राइट। ये जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों की d कक्षक और इसके बाद f कक्षक जो 7 प्रकार के होते हैं, तो देखो बेटा क्या होता है कि ये जो 4f कक्षक होते हैं, ये 4f कक्षक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार से बच्चों, इसको हम कहते हैं स्थानिक विस्तार। दिस इज द स्पेस के अंदर एक्सटेंशन, स्पेशल, मैंने शब्द लिखा यहां पर बच्चों, दिस इज द स्पेशल एक्सटेंशन, स्थानिक विस्तार। तो होता यह है बच्चों कि जैसे ही हम बेरियम से लेंथेनम पर आते हैं तो लेंथेनम पर हम क्या देखते हैं कि लेंथेनम तीसरी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व। आवर्त सारणी के अंदर मैंने बनाया है स्केलेटन, उसमें मैंने इसको मैंने पॉइंट आउट किया है, बताया है। तो बेटा जैसे ही हम यहां पर 57 पर आते हैं तो 6d कक्षक जो यहां पर उच्च ऊर्जा के होते हैं, हायर एनर्जी के होते हैं, ये लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। और साथ में 4f कक्षक जिनका की स्थानिक विस्तार अधिक होता है, राइट, इनका भी, ये भी कुछ कम ऊर्जा के होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सीरियम, सीरियम क्या है, लेंथेनाइट श्रृंखला का पहला तत्व, एटॉमिक नंबर 58। आप लेक्चर नंबर 1 में आप देखिएगा इसे कि एटॉमिक नंबर 58। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम सीरियम पर आते हैं तो बच्चों क्या होता है, सीरियम पर आते ही ये 4f कक्षक जो लेंथेनम तक हायर एनर्जी के थे, ये लोअर एनर्जी के हो जाते हैं, राइट। और अगला इलेक्ट्रॉन यहां पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका, सीरियम का, हम सीरियम का क्या लिखते हैं, व्हाट वी राइट हियर, दिस इज 4f2 5d0 एंड 6s2। यानी यहां पर सीरियम में इलेक्ट्रॉन आता है 4f के अंदर, राइट। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर बच्चों 5d कक्षक और 4f कक्षक ये आपस में लगभग मिले हुए रहते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर 5d कक्षक जैसा मैंने आपको कहा 5 प्रकार के होते हैं, dxy dxz dyz dx2 y2 एंड dz2। इसी प्रकार f कक्षक 7 प्रकार के होते हैं, राइट। तो बच्चों ये यहां पर इनका स्थानिक विस्तार, स्पेशियल एक्सटेंशन इतना अधिक होता है कि यहां पर 5d कक्षक और 4f कक्षक लगभग आपस में मिले हुए रहते हैं। और हम आगे क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज 59, प्रेसियोडाइनियम इज द 59। तो बच्चों यहां पर देखो लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से सीरियम एटॉमिक नंबर 58 तक यहां पर क्या हो रहा है, नाभिकीय आवेश में, न्यूक्लियर चार्ज में 1 की वृद्धि होने पर 4f कक्षक जो कि लेंथेनम तक हायर एनर्जी के होते हैं, वो
5D कक्षकों की अपेक्षा, यहां पर देखो बेटा, ये 5D कक्षकों की अपेक्षा कम ऊर्जा के हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक नंबर आगे चलते हैं 57 से 58, तो हम क्या देखते हैं कि 4f कक्षक जो कि लेंथेनम तक उच्च ऊर्जा के होते हैं, ये कक्षक 5D कक्षकों की तुलना में कम ऊर्जा के हो जाते हैं। राइट, इस प्रकार ऊर्जा में कमी के कारण 4f कक्षकों के स्थानिक विस्तार में भी कमी आती है, तीव्रता से कमी आती है। और 4f कक्षक जो कि 7 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चों सिकुड़कर 5D के नीचे आ जाते हैं यहां पर इस तरह से। और हम जब आगे चलते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 14 एलिमेंट सीरियम से लुटीशियम तक, these are the 4f कक्षकों में भरते जाते हैं। राइट, so this is the explanation of electronic configuration। राइट, ये बच्चों आपको परीक्षा में लिख करके आना है। ये जो मैंने लिखा है ये भी इसी एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, लेकिन इसके बीच में मैंने रेड चौक से एक क्वेश्चन लिखा है। राइट, अगर आपसे इस क्वेश्चन को पूछते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का पूछते हैं कि गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको बताऊंगा अभी, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेक्चर फर्स्ट में आप देखिएगा कि गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असाधारण था, अनयूजुअल, एबनॉर्मल होता है। तो व्हाई, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब आप लेंथेनाइट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इसको आप उसके अंदर लिखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर 64, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f14 5d1 6s2, राइट, ना कि 4f8 5d0 6s2। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने पार्ट 1 में चार्ट बनाया है उसको आप एक बार जरूर देखें। राइट, तो देखो बेटा क्या हो रहा है यहां पर कि यहां पर 4f एवं 5d इलेक्ट्रॉन्स की स्थितिज ऊर्जा लगभग समान होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर 4f ऑर्बिटल्स 7 टाइप 7 प्रकार के होते हैं और 5d कक्षक, ये 5d कक्षक ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ये लगभग आपस में मिले हुए रहते हैं। एवं एलिमेंट्स में हम क्या जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स स्थायी होते हैं, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, राइट, प्रवृत्ति पाई जाती है। हम जानते हैं कि खाली, एम्प्टी, अर्धपूर्ण, हाफ फील्ड एंड पूर्ण पूरित, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी होते हैं। बच्चों, हम 12th क्लास के अंदर अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं और अफबाउ प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं पाउली प्रिंसिपल, हुंस रूल, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फील्ड, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। अफबाउ का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना, निर्माण करना। तो बेटा यहां पर क्या है कि हमें पता है कि एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी होते हैं। अतः जीडी में F कक्षक, ये बच्चों F कक्षक यहां पर, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज 7। बच्चों ध्यान रखना है इस बात का अच्छी तरह से, मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन यहां पर कैसे होगा, जब एटम नंबर 64 है तो 14 कैसे होगा, दिस इज 7, राइट। तो बच्चों यहां पर जीडी में F कक्षक हाफ फील्ड है जो कि स्टेबल होते हैं। अतः इन तत्वों में अगला इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता है और लेंथेनाइट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में असाधारणता उत्पन्न करता है। बच्चों यहां पर गैडोलीनियम के अंदर 4f7 स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसलिए यहां पर जीडी के अंदर अगला इलेक्ट्रॉन जाता है 5d कक्षकों के अंदर, राइट। सो दिस इज द अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में असाधारणता उत्पन्न करता है।
तो बच्चों यहां पर होना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए 4f8 5d0 6s2, लेकिन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 4f7 यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जो मैंने लिखा है बच्चों, दिस इज द प्रोफाइल डायग्राम, जिससे हम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक एलिमेंट आगे बढ़ने पर कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे ही हम 56 से 57 पर आते हैं तो देखो बच्चों इस तरह से यहां पर इनकी ऊर्जा में परिवर्तन आता है, और जैसे ही हम सीरियम पर आते हैं तो जो 4f कक्षक हायर एनर्जी के थे, जिनका स्थानिक विस्तार स्पेशियल एक्सटेंशन ज्यादा था, वो बच्चों यहां पर कम हो जाता है, राइट, और इलेक्ट्रॉन सीरियम से 4f कक्षकों में भरना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो बच्चों ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है लेंथेनाइट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, राइट। और अगर सवाल आपसे पूछते हैं गैडोलीनियम के बारे में तो आपको सिर्फ यही इसमें उत्तर लिखना है। मैंने इस एक्सप्लेनेशन के बीच में, स्पष्टीकरण के बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया है, और ये क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। तो देखो बेटा यहां पर जो एक्टिनाइड एलिमेंट्स होते हैं ये बिल्कुल बाहर वाले एलिमेंट्स, आप देखिए मैंने जो मेरे लेक्चर फर्स्ट के अंदर जो आउटलाइंस बनाई है पीरियोडिक टेबल की, उसमें 7वें आवर्त में फ्रांसियम रेडियम, राइट। देखो बेटा ये 7वां आवर्त जो है HLiNaKRbCsFr एंड BeMgCaSrBaRa। देखो बेटा ये जो 7वां आवर्त है इसके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये मैं अक्सर गलती करता था, राइट। और यहां पर मैंने उसको याद किया FrRa, इसको मैंने इसका एब्रिविएशन बना लिया। FR का मतलब फ्रेंड, RA माने पास आना, तो FrRa। जैसे मुझे सेवंथ पीरियड की याद आती है और P ब्लॉक S ब्लॉक एलिमेंट्स, देन इमीडिएटली फ्रेंड RA, दिस इज FrRa। तो बच्चों यहां पर FR यानी 87 हमारा यह है, एक्टिनियम 88 89 और FR है 87, RA 88 रेडियम। तो बच्चों हम सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों 5f0214। ऑब्वियसली F ब्लॉक के तत्व हैं, F खंड के तत्व हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन F कक्षकों में जाता है। अब बेटा यहां पर दिस इज अगेन ए फॉल्ट, दिस इज 60 5f के बाद 6d 0 to 2, यानी यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स की बिगिनिंग में नेप्च्यूनियम तक एक या दो इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में बने रहते हैं। ये बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेनेशन मैं पार्ट 3 में इसको बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको। तो देखो बेटा यहां पर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 एंड 7s2। बच्चों 7s2 का मतलब हो गया रेडियम, फ्रांसियम देन रेडियम, राइट। नाउ एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनाइड ये हमारा क्या हो गया एक्टिनाइड, आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा मैंने बताया है वहां पर 7वें आवर्त में 4th ट्रांजिशन सीरीज, चौथी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, राइट। तो बच्चों हम क्या देखते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी स्टार्ट, दिस इज 5f0 एक्टिनियम, NiUm, like this. This is not actinides. This is
ये हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनियम मेटल, राइट। तो बच्चों यहां पर है 5s0 6d1, पहली संक्रमण श्रृंखला 3d Sc से स्टार्ट है जिंक तक, दूसरी ट्रांजिशन सीरीज Y इट्रियम से स्टार्ट है कैडमियम तक 4d, देन लैंथेनम से लेके मरकरी तक 5d एंड दिस इज द वी स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम, इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिनियम, ये फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, राइट। तो बच्चों यहां पर 5f0 6d1 एंड 7s2, करेक्ट। जैसा मैंने आपको लैंथेनाइड एलिमेंट्स में कहा था कि जब भी आप लैंथेनाइड या एक्टिनाइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर आप स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, देन सिंबल ऑफ द एलिमेंट, राइट। उसके बाद नेम ऑफ द एलिमेंट, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। और मैंने आपको कहा था बच्चों कि ये जब हम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करते थे सवाई माधोपुर में, तो हमें हमारे टीचर ने हमें पूरे साल उनको अच्छी तरह से याद कराया था एंड आई नेवर फॉरगेट देम। मैं सर को भूल नहीं सकता, क्योंकि तब हमें लगा करता था कि वो हमारे लिए एक यातना की तरह है, लेकिन आज लगता है कि जब भी मैं इसको पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा उनको याद करता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह से पूरे साल रिकॉल कराया कि वी नेवर फॉरगेट दिस। एक एक एलिमेंट की लोकेशन, कहां पर ये एलिमेंट है, कैसे इसकी रिएक्टिविटी है, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सब चीजें उन्होंने हमें पूरे साल याद कराई थी। तो बच्चों इनको आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा यहां पर एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 ये आपको एटॉमिक नंबर लिखने हैं। देन वी स्टार्ट फ्रॉम AC, TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, BK, CF, ES, FM, MD, NO, LR, राइट। और इनके नाम AC4 एक्टिनियम, TH4 थोरियम, PA4 प्रोटेक्टिनियम, राइट। किताब में लिखा हुआ है प्रोटेक्टिनियम, इट्स प्रोटेक्टिनियम, राइट। दिस इज यूरेनियम, दिस इज नेपच्यूनियम, देन प्लूटोनियम, अमेरिशियम, देन क्यूरियम, BK4 बर्किलियम, दिस इज द कैलिफोर्नियम, CF आइंस्टीन के नाम पर ES आइंस्टाइटेनियम, राइट। आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम पर आइंस्टीनियम। नाउ नेक्स्ट इज द फर्मियम, फर्मी इज द साइंटिस्ट। नेक्स्ट मेंडलीवियम, मेंडलीव के नाम पर। नेक्स्ट इज द नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन मैंने बताया था लेक्चर नंबर 25, एल्कोहल्स के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था, राइट। दिस इज NO नोबेलियम एंड LR फॉर लॉरेंशियम। ये इनके नाम हैं और मैंने बहुत सावधानी से एक एक स्पेलिंग को अच्छी तरह से लिखने की कोशिश की है। बच्चों देखिए क्या होता है कि एक्टिनियम हम क्या देखते हैं यहां पर, एक्टिनियम का 5s0 6d1 एंड 7s2, राइट। अब देखो बेटा यहां पर थोरियम, थोरियम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, थोरियम क्या है, एक्टिनाइड सीरीज का पहला ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो 5f कक्षक होते हैं, इन 5f कक्षकों का स्पेशियल एक्सटेंशन इतना ज्यादा होता है, स्थानिक विस्तार इतना ज्यादा होता है कि इनकी ऊर्जा बहुत धीरे धीरे कम होती है। और बच्चों थोरियम पे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 6d2, राइट। बच्चों इसका मैं एक्सप्लेनेशन जैसा मैंने यहां पर बताया है इस तरह से मैं पार्ट 3 के अंदर इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर 5f कक्षक जो सबसे बाहर के कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा बहुत धीरे धीरे कम होती है। और हम क्या देखते हैं कि थोरियम जो कि एक्टिनाइड श्रृंखला का पहला तत्व है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन f कक्षकों में नहीं जाकर के d कक्षकों में जाता है, राइट। अब देखिए हम एक एटॉमिक नंबर और आगे चलते हैं, 91।
यस, दिस इज द प्रोटैक्टिनियम। हम क्या देखते हैं कि यहां पर F2 जबकि D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बना रहता है। नेक्स्ट हम एक नंबर और बढ़ते हैं, F3 देन D1। एक हम एटॉमिक नंबर और बढ़ते हैं, F4 D1। बच्चों यहां तक 5f कक्षक जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं, इनका स्थानिक विस्तार कम होने के कारण जैसे जैसे एक एक नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और इनका ये ये अंदर की तरफ आते जाते हैं ऑर्बिटल्स। और फिर हम क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर 94 प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम में आकर के यानी यहां से यहां तक 94 तक, 89 से 94 तक इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में बने रहते हैं, क्योंकि जो यहां पर 5f कक्षक होते हैं ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होने के कारण इनका स्पेस में एक्सटेंशन, स्थानिक विस्तार ज्यादा होता हुआ है और यहां पर एक एक नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ ये ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ आते हैं। और यहां पर प्लूटोनियम में आकर के हम क्या देखते हैं कि प्लूटोनियम में आकर के 5f6 यानी 5 और 6 ये प्लूटोनियम, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लेंथेनाइड्स की तरह चलता है। देखो बेटा 7 0 अगेन दिस इज द क्यूरियम। क्यूरियम में देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, 5f7 6d1। तो बच्चों यहां पर 5f कक्षकों की हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, राइट, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है। एग्जैक्टली सेम वे जैसा गैंडोलिनियम में होता है, जैसा मैंने आपको गैंडोलिनियम में बताया है उसी तरह से यहां पर क्यूरियम के अंदर होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द बर्केलियम। बर्केलियम में 8 and then 9 then 10 11 12 13 14। अब देखो यहां पर बच्चों लॉरेंशियम। लॉरेंशियम में स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, तो अगला इलेक्ट्रॉन वापस d1, बिल्कुल उसी तरह से जैसा लुटीशियम के अंदर। बच्चों ये लॉरेंशियम है 103 और मैं आपसे बात कर रहा हूं लुटीशियम एटॉमिक नंबर 71। लुटीशियम क्या है, लेंथेनाइड श्रृंखला का आखिरी तत्व। बिल्कुल उस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है कि एक क्वेश्चन इसका पूछते हैं, देखो इसके दो क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल तो इसका ये आता है कि एक्टिनाइड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाइए, तो ये आपको लिखना है। और दूसरा इसका क्वेश्चन आता है कि एक्टिनाइड श्रृंखला के प्रारंभिक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विचलन प्रदर्शित करते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करते हैं, इसका स्पष्टीकरण लिखिए। ये दो क्वेश्चंस एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अक्सर पूछते हैं, राइट। तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है विद प्रोफाइल डायग्राम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, राइट। तो बच्चों यहां पर पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स यहां पर इतना ही। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।